गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सही बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं रसायन का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आपने कक्षा 11 में पढ़ा है कि पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम ठोस अवस्था के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ का जो अवयवीकरण है, ठोस अवस्था में पदार्थ का अवयवीकरण अणु, परमाणु, आयन परस्पर अत्यंत प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। लेकिन द्रव में जो परमाणु अवयवीकरण अणु, परमाणु या आयन अपेक्षाकृत कम आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण ये पदार्थ या द्रव प्रवाहित होता है। और गैस में जो आयन या अणु, परमाणु का जो आकर्षण बल नगण्य होता है और इनके जो अणु, परमाणु दूर दूर में रहते हैं, जिसको हम गैस कहते हैं। अब हम देखेंगे इनके आकार के बारे में। ठोस की आकृति निश्चित होती है। कोई भी ठोस पदार्थ होता है, उसका आकृति निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकृति निश्चित होता है। द्रव का आकृति निश्चित नहीं होता। उसको जिस बर्तन में रखते हैं या जिस उपकरण में रखते हैं, उस प्रकार उसका आकृति बन जाता है। और गैस का कोई निश्चित आकृति नहीं रहता। अब देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान ठोस में होती है, लिक्विड में होती है, गैस में होती है। अब इसकी देखते हैं विसरण। ठोस में जो विसरण का गुण है, विसरण का मतलब होता है बच्चों प्रवाह होना या फैलना। तो हम देखते हैं ठोस में विसरण नहीं होता, द्रव में विसरण की गुण पाई जाती है और गैस में विसरण की सबसे अधिक गुण पाई जाती है। आपने देखा होगा कि यदि हम इत्र का शीशी किसी कमरे में खोलते हैं तो पूरे कमरे में तुरंत फैल जाता है। लेकिन यदि हम किसी लोहे के टुकड़े को कमरे में रख देंगे तो लोहे का टुकड़ा का कोई हमको उसका विसरण हमको प्राप्त नहीं होता। अब हम देखते हैं इनके जो अवयवीकरण हैं वो अत्यंत क्लोज्ड रहते हैं। जैसे संरचना में आप लोग देख रहे हो, जो अवयवीकरण है एकदम पास पास में है इनके अवयवीकरण। द्रव में देख रहे हैं, इसके जो अवयवीकरण चाहे अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, दूर दूर में होते हैं और इसमें और दूर दूर होते हैं। अब इनका यदि हम गलनांक और क्वथनांक देखेंगे तो ये ठोस का बहुत उच्च होता है, द्रव का गलनांक क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है और गैस का गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। ये जल्दी से वाष्पबंधी, गैस ऑलरेडी वाष्प अवस्था में रहती है तो जल्दी ये प्रवाहित हो जाती है। आज मुख्य रूप से हम देखेंगे ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस की क्या क्या गुण है उनका पहले हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो अवयवीकरण अणु, परमाणु परस्पर अत्यंत प्रबल अंतरा अणु आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ठोस में क्या होते हैं, जो अंतरा अणु का आकर्षण बल होते हैं बहुत ही प्रबल होते हैं। अभी चर्चा कर रहे थे कि इसका जो घनत्व होता है, क्वथनांक होता है, गलनांक होता है, बहुत उच्च होता है।
तो ये ठोस के गुण, ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे पदार्थों की आप लोगों ने संरचना देखा है, जिसमें आप लोगों ने शक्कर का, नमक का संरचना देखा होगा। इसकी संरचना क्रिस्टल होता है। आपने रबड़ देखा होगा, पेन या चेयर, कुर्सी, ये भी एक ठोस पदार्थों का बना है, लेकिन ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो हम पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या होता है। इनके जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण के अंतर्गत वो या तो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। ये अत्यंत प्रबल अंतर अणु बल द्वारा बंधे होते हैं। जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि ये जो अणु होते हैं आज एकदम पास में अंतरा अणु द्वारा ये बंधे होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसका एक क्रम निश्चित होता है। जैसे हम देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ ए है, तो ये बी, ए बी, इस प्रकार ये कंटिन्यू ए, फिर बी, इसमें बी ए बी ए बी ए। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो ये अवयवी कण हैं, अणु चाहे परमाणु होते हैं, वो क्रम से व्यवस्थित नहीं रहते हैं और ये दूर दूर रहते हैं, या इसका जो क्रम होता है एक निश्चित क्रम में नहीं रहते, इसमें निश्चित सीक्वेंस में। जैसे आप देख रहे हो, के बाद बी आया, उसके बाद पुनः ए आया, बी आया। चाहे हम नीचे आते हैं उसमें भी, जैसे इसके बाद ए बी, उसके बाद पुनः यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता है। इसमें जो क्रम रहता है वो या तो ए बी 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 ए हो सकता है। यहाँ पर ये जैसे इसमें देखे थे, ए के बाद क्या आया था, क्रिस्टलीय में ए के बाद बी आया एक निश्चित क्रम में। जबकि इसमें देखेंगे कि ए के बाद ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है। अब हम इनके जो गलनांक और पथनांक देखेंगे। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसका गलनांक और पथनांक और घनत्व बहुत अधिक होता है। यदि हम इसको किसी के द्वारा इसको गर्म करते हैं तो बहुत लेट में ये गर्म होता है। यदि हम क्रिस्टलीय ठोस को लेते हैं तो उसका जो अपेक्षाकृत क्रिस्टलीय ठोस या अपेक्षा क्रिस्टलीय ठोस है, उसका गलनांक पथनांक कम होता है। ये विषम दैशिक होती हैं। इनके जो गुण होते हैं विषम दैशिक होते हैं। जैसे यदि मान लो इसमें हम कोई प्रकाश की किरणें या विद्युत की धारा प्रवाहित या चुंबकीय धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सीधे निकल जाएगी। तो आप देख रहे हो इसमें विषम दैशिक है, ए बी के बाद ए के बाद बी, इस प्रकार ये जा रहा है। यदि हम इसमें भी प्रकाश गुजारेंगे
तो इसमें क्या होता है, एक विषमदैशिक है, ए के बाद बी, ए के बाद बी, इस प्रकार होता है। लेकिन हम यदि अक्रिस्टलीय ठोस में यदि हम विद्युत के किरण या चुंबकीय विकिरण या प्रकाश को गुजारते हैं तो क्या होता है, वो समदैशिक हो सकता है। ए के बाद ए आ सकता है, बी के बाद बी भी हो सकता है। तो इसमें जो होते हैं अवयवी कण विषमदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में विषम 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 दैशिक, किसमें होते हैं, समदैशिक। आगे हम देखते हैं इसका जो शीतलन वक्र है। तो शीतलन वक्र का अभिप्राय है शीतलन गुण। यदि हम क्रिस्टलीय ठोस में शीतलन गुण देखते हैं तो इनका जो शीतलन का गुण होता है, जैसे यदि इसका ग्राफ हम लेते हैं, तापमान टेम्परेचर T, तापमान स्मॉल t समय, यदि हम क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन गुण का अध्ययन करते हैं तो इसमें तापमान के निश्चित समय के साथ जो तापमान परिवर्तन होता है, तो मान लो तापमान थोड़ा कम हो, उसके बाद थोड़ा झिगझाग, इसका जो वक्र बनेगा झिगझाग टाइप का बनेगा। लेकिन यदि हम अक्रिस्टलीय ठोस में देखेंगे तो इसका जो शीतलन गुण है अर्थात ठंडा होने का जो गुण है वो एक निश्चित कर्व में आता है। जैसे कोई पदार्थ है उसको हम ठंडा करते हैं तो लगातार उसका जो तापमान होता है कम होते जाता है। लेकिन ये क्रिस्टलीय ठोस में जो तापमान होता है थोड़ा रुक रुक के होता है। अब देखते हैं इनका जो विदलन का गुण। विदलन गुण, विदलन गुण दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि काटना। यदि हम किसी ठोस पदार्थों को काटेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम शक्कर लेते हैं या नमक के दाने लेते हैं, तो यदि हम उसको काटते हैं तो उसका जो क्रिस्टल होता है निश्चित आकार का क्रिस्टल के रूप में कटता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय पदार्थ है, मान लो हम इस चाक को लिए और इस चाक को जैसे हम तोड़ते हैं तो इस चाक को तोड़ने पर इसका जो विदलन गुण के कारण इनका जो आकार है एक निश्चित नहीं रहता है, अर्थात ये आयताकार, वर्गाकार या निश्चित आकार में नहीं कटता है, विषम आकार में कटता है। यदि हम रबड़ को तोड़ें या किसी चीज को तोड़ें तो वो क्या हो जाता है, विदलन गुण उसमें नहीं पाया जाता है। और इसमें विदलन गुण या काटने पर ये क्या होता है, विदलन करने पर या काटने पर ये एक त्रिविम आकार होती है। अब इसके बारे में देख, इसका जो प्रकृति होता है, वास्तविक जो क्रिस्टल होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस को हम आभासीय ठोस या अति
शीतलित द्रव कहते हैं। ये क्या होता है? पूर्ण रूप से ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस पूर्ण ठोस होता है, और ये होता है आभासी होता है, या जिसको हम अति शीतलित द्रव, अति शीतलित द्रव के नाम से जानते हैं। जैसे कांच एक अति शीतलित द्रव है। जैसे आप लोग देखा होगा कि जो पुराने बिल्डिंग रहते हैं उनके जो खिड़की दरवाजे में जो कांच लगी रहती हैं, तो जो कांच रहता है, जो ऊपर का सिरा थोड़ा पतला हो जाता है, नीचे का सिरा मोटा हो जाता है, क्योंकि ये अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें द्रव के समान हल्का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको हम अक्रिस्टलीय या आभासीय ठोस के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आज का प्रथम चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में। उसके अंतर्गत हम देखें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। कल से हम अब हम जो ये क्रिस्टलीय ठोस है, अभी देख रहे थे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आगे हम देखेंगे इस क्रिस्टलीय ठोस को और विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। इसको अलग अलग खंडों में बांटा गया है। इसको मुख्यतः हम 4 खंडों में इनको बांटे हैं। क्रिस्टलीय ठोस को पहला होता है आणविक ठोस। दूसरा होता है आयनिक ठोस। तीसरा होता है धात्विक ठोस। चौथा होता है सहसंयोजक, या इसी को हम नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं। तो ये रहा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, चौथा सहसंयोजक ठोस जिसको हम नेटवर्क ठोस के नाम से ही जानते हैं। अब हम आणविक ठोस के अवयवीकरण, आणविक ठोस के जो अवयवीकरण अणु होते हैं जो निम्नलिखित संवर्ग में अधिक प्रभावित होते हैं। ये जो आणविक, पहले आज हम इसके बारे में देखेंगे आणविक ठोस के बारे में। तो इन ठोसों में जो जालक बिंदु पर जो अणु उपस्थित होते हैं जिनके मध्य विभिन्न प्रकार के
अंतराणु आकर्षण बल जैसे वंडरवाल बल, द्विध्रुव बल, हाइड्रोजन बल आदि इसमें कार्य करते हैं। जैसे हम क्रिस्टल में अध्ययन कर रहे थे, कोई अवयवी जिसमें या तो वो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो इस शब्द से ही स्पष्ट है कि आणविक ठोस अर्थात अणुओं के द्वारा बना हुआ जो बंध होते हैं या उनके द्वारा जो बंध बनते हैं उसको हम बोलते हैं आणविक ठोस। इसमें ये वंडरवाल, बॉल या द्विध्रुव या हाइड्रोजन। तो आणविक बंध में कौन कौन से होते हैं? वंडरवाल बंध, द्विध्रुव बंध और हाइड्रोजन बंध। वंडरवाल बंध, हाइड्रोजन बंध, द्विध्रुव बंध के बारे में हम कक्षा 11 में अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये 3 भागों में इनको बांटा गया है आणविक ठोस को। पहला होता है पहला होता है अध्रुवीय आणविक हाइड्रोजन बंध, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक हाइड्रोजन बंध, ध्रुवीय आणविक, तीसरा होता है हाइड्रोजन बंध। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आबंधित आणविक बंध। तो देखिए कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं आणविक ठोस तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा हुआ ध्रुवीय आणविक ठोस, चौथा हुआ हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो इसमें जो आणविक ठोस में होता है, जो अणु होते हैं परस्पर एक निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। जैसे संरचना में हम देखते हैं कि मान लो यहाँ पर एक अणु है, दूसरा अणु यहाँ है, तीसरा अणु यहाँ है, चौथा अणु यहाँ, पांचवा अणु, छठवां अणु, और एक ये क्रम में जुड़ गई है, ये ऐसा 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 ऐसा। क्योंकि ये क्रिस्टलीय ठोस है तो इसकी जो संरचना होती है क्रिस्टलीय होती है। आगे भी हम देखेंगे इसकी जो संरचना होगी, ये हुआ एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां।
इस प्रकार हम देखते जाएंगे कि इसमें जो क्रिस्टलीय संरचना एक निश्चित सीक्वेंस में इनके अणु व्यवस्थित रहते हैं। तो ये रहा वहाँ आपका आणविक ठोस के बारे में। उसके बाद हम अभी देख रहे थे 3 प्रकार के आणविक ठोस होते हैं। पहला होता है अध्रुवी। तो अध्रुवी में ये इन ठोस अवयवीकरण सह संयोजन बंध द्वारा अध्रुवी अणु जिनमें निम्न ताप पर जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन आदि वंडरवाल बंध द्वारा बंधे होते हैं, और निम्न ताप पर हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये अध्रुवी बंध द्वारा परमाणु अथवा अणु दुर्बल वंडरवाल द्वारा बंधे होते हैं। ये ठोस गर्म तथा विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ये गलनांक और पतनांक कम होता है और दुर्बल आणविक बल के कारण अत्यंत सामान्य ताप पर द्रव या गैस की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे हम अभी उदाहरण में देख रहे थे हाइड्रोजन और क्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या है? अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु जैसे हम कक्षा 11 में आप लोग देख चुके हो, जैसे हाइड्रोजन। तो इसमें जब हाइड्रोजन बनता है, जब इनके जो एक हाइड्रोजन के जो परमाणु है दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से मिल के हाइड्रोजन के अणु बनते हैं। जैसे ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, तो हम देखते हैं इनके बाह्य कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये दोनों अध्रुवी हैं। दोनों अध्रुवी होने के कारण यहाँ पर जो बांड बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के यदि बांड बनता है तो वो होता है अध्रुवी, क्योंकि ये दोनों का जो ध्रुव होता है एक समान होता है, अध्रुवी होंगे। और इसमें जो बंध बनेगा वो क्या हो जाएगा? अध्रुवी आणविक, या जिसको हम वंडरवाल बांध के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार यदि हम क्लोरीन का लेंगे तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 17। यदि हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने बच जाएंगे? 7। तो इनके जो क्लोरीन के जो परमाणु है, यदि वो अणु बनेंगे, जैसे एक क्लोरीन का परमाणु हो गया, पहले ऑर्बिट में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे में होंगे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसी प्रकार दूसरा क्लोरीन का जो अणु है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे में कितने रहेंगे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तीन जो क्लोरीन के 2 परमाणु हैं आपस में जो बंध बंधेगा ये रहेगा वंडरवाल बंध, और ये रहेंगे अध्रुवी प्रकृति के होते हैं। इसलिए ये गैसीय अवस्था में होते हैं। कम ताप पर ये क्या हो जाते हैं? द्रवित हो जाते हैं। अब देखेंगे ध्रुवी आणविक ठोस। दूसरा देखेंगे ध्रुवी आणविक ठोस। शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें जो इन ठोस के अवयवीकरण, जैसे जो 2 ध्रुवी होंगे जिसमें जैसे HCl, SO2, NH3, इनके अणु मध्य प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल
द्वारा बंधे होते हैं और सहसंयोजी बंध होते हैं। ये कमरे ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। इनका गलनांक और अध्रुवीय आणविक ठोस अधिक होता है। ये मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे आप सभी HCl जानते हो, हम लेबोरेटरी में इसका प्रयोग करते हैं। HCl ये किन किन से मिलकर बना, जैसे हम अभी देख रहे थे हाइड्रोजन हाइड्रोजन या क्लोरीन क्लोरीन के साथ जो बंध बनता है वो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। लेकिन जो ये ध्रुवीय आणविक जो ठोस होता है जैसे HCl, तो यदि हम HCl आप जानते हैं इसका जो आउटर स्पेस में हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। क्लोरीन के कितने होते हैं आउटर स्पेस में, 7 होते हैं। 1 2, चलो इसको पूरा बना देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों के जो कण होते हैं ध्रुवीय होते हैं। कोई भी पदार्थ अपना अष्टक